मैं वेद प्रकाश नेगी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निचार में सन 2014 से प्रवक्ता भूगोल के पद पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। हम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निचार पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं। स्कूल के इतिहास को जानने से पहले हम निचार गांव के बारे में जान लें। निचार जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश की प्रारंभिक सीमा से कुछ ही दूरी पर नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण एक गांव है। इसके अंतर्गत काशको, निंगानी, ग्रादे, मोजे व ग्रांगे गांव शामिल है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निचार इन सभी गांव के लिए ताज के समान है। संसार के किसी भी देश या राष्ट्र की राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्थिति को सभी भली-भांति जानने के लिए उसका इतिहास जानना जरूरी होता है। इसी प्रकार से किसी भी संस्थान की जानकारी के लिए उसका इतिहास जानना अति आवश्यक होता है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निचार का इतिहास भी बहुत ही गौरवान्वित रहा है। हमारे देश की आजादी से पूर्व आज का किन्नौर जिला तब के मासू जिला के अंतर्गत आता है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निचार खंड स्तर का सबसे पुराना विद्यालय है, जिसकी स्थापना सन 1945 में की गई थी। सन 1945 में निचार के सुंदर गांव में एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया। उस समय स्कूल का अपना कोई भवन नहीं था। स्कूल उषा माता जी के मंदिर के प्रांगण में लगता था। उस समय बच्चों की संख्या मात्र 21 थी। श्री उदय सिंह नेगी उस समय एकमात्र नौजवान अध्यापक नियुक्त थे। सन 1950 तक बच्चों की संख्या बढ़कर 61 तक हुई। उस समय सन 1957 में प्राथमिक स्कूल का अपना भवन तैयार किया गया। 25 अगस्त 1960 में इसे स्तरोन्नत करके माध्यमिक पाठशाला का दर्जा दिया गया। उस समय विद्यार्थियों की संख्या मात्र 22 थी, जिनमें से 6 बालिका ही माध्यमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण कर रही थी, जिसके पहले कार्यकारी मुख्य अध्यापक का गौरव श्री बजर राम जी को प्राप्त हुआ। माध्यमिक पाठशाला का अपना भवन नहीं था, इसीलिए जंगलात महकमा के खाली कमरों में कक्षाएं ली जाती थी। उस समय एक महिला अध्यापिका भी स्कूल में नियुक्त थी। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करवाया। परिणाम स्वरूप इस स्कूल में छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई। वर्ष 1964 में इसे स्तरोन्नत करके उच्च पाठशाला बनाया गया। तत्पश्चात 18 नवंबर 1996 को पुनः इस पाठशाला को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का दर्जा दिया गया, जिसके पहले कार्यकारी प्रधानाचार्य का गौरव श्री भगवंत सिंह जी को प्राप्त हुआ। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निचार में 3 भवन हैं, जिनमें 20 कमरे हैं, जिसमें प्रधानाचार्य कक्ष, कार्यालय कक्ष, स्टाफ कक्ष, आईटी लैब, आईसीटी लैब, स्मार्ट कक्षा कक्ष, हॉल, पुस्तकालय कक्ष, जियोग्राफी लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब इत्यादि शामिल है। विद्यालय में एक रसोई घर भी है, जिनमें 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसा जाता है और भोजन स्वच्छ
वातावरण में बनाया जाता है ताकि बच्चों का स्वास्थ्य बना रहे। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय निचार में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन वर्ष 1999 से किया गया, जिसमें विद्यालय के लगभग सभी विद्यार्थी भाग लेते आ रहे हैं। इस स्कूल के छात्र एवं छात्राएं समय समय पर खंड स्तरीय एवं जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते आ रहे हैं। एक बार फिर से वर्ष 2016 में योगिता ने जिला स्तर पर हिंदी पखवाड़ा में भाषण प्रतियोगिता पर प्रथम स्थान हासिल किया और राज्य स्तर पर फिर से भाषण प्रतियोगिता में सातवां पुरस्कार हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह जी से प्राप्त किया। 2018 में जिला स्तर पर हिंदी पखवाड़ा में ईशा ने प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया और राज्य स्तर पर सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। वर्ष 2019 में जिला स्तर पर भाषण प्रतियोगिता में साक्षी ने प्रथम स्थान हासिल किया और राज्य स्तर पर सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। 2 अक्टूबर 2020 को 150वीं गांधी जयंती को खंड स्तर पर मनाया गया, जिसमें साक्षी ने भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया और साथ ही अंजलि ने स्लोगन लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निचार में एक बहुत ही अति सुंदर खेल मैदान है, जो कि आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कबड्डी, ये सारे खेलों का आयोजन साल भर किया जाता है। और आपको बताना चाहूँगा कि 2000 से लेकर के 2007 तक हम लगातार बॉयज सेक्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम विनर रहे हैं और उसके बाद 2013 से 15 तक भी हम विनर रहे हैं और 15 में अंडर 14 गर्ल्स सेक्शन में हमारा जो रिपोर्ट रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। हम लोग ओवरऑल चैंपियन बने हैं। उससे पहले भी गर्ल्स में हम लोग 2006 में जगांव में जो चैंपियनशिप हुआ था उसमें भी हम ओवरऑल रहे हैं। इसके साथ साथ ही ग्राउंड के साथ हमारा जो इस बारी नया भवन यहाँ बना है, जिसमें के अंदर बॉक्सिंग रिंग और आपका व्यायामशाला लगा है। तो आइए मैं आपको राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निचार के प्रांगण में जो बॉक्सिंग रिंग लगाया उसकी थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। ये है हमारा इंडोर बॉक्सिंग रिंग और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर आने वाले भविष्य में राज्य स्तरीय चैंपियनशिप भी हो सकता है। इसके डोर्स हैं, ये सारे चारों ओर से डोर्स खुल जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है कि वॉशरूम्स और आपके चेंजिंग रूम्स यहाँ पे रखे गए हैं और उसके साथ साथ ही
आगे आपको मैं व्यायामशाला की ओर ले जाना चाहूँगा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के प्रांगण में आने वाला समय विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा मौका यहाँ पे दिया गया है। ये है आपके चेंजिंग रूम्स और यहाँ पे अलग अलग खिलाड़ियों को अलग अलग लॉकर्स की व्यवस्था की गई है। ये आपका वॉशरूम और ये लॉकर्स यहाँ पे लगे हैं जो विद्यार्थी अपने किट और सामान इनमें रख सकते हैं। मॉडर्न उससे बनाया गया है और यहाँ पे ये भी चेंजिंग रूम है और यहाँ पे भी लॉकर की व्यवस्था की गई है। अब मैं आपको व्यायामशाला की ओर ले जाना चाहूँगा। ये है हमारे विद्यालय के प्रांगण में व्यायामशाला। अभी पूरी तरीके से एस्टेब्लिश इसको करना बाकी है। ये आपके पावर लिफ्टिंग के लिए आपके डंबल्स और आपके रॉड्स वगैरह लगे हैं। यहाँ पे आपका जो स्क्वाट्स होता है ये जिम के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका यहाँ पे मिल रहा है। हर वर्ष यहाँ पे खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और उम्मीद करूँगा कि आने वाले वक्त में यहाँ से अच्छे बॉक्सर्स देश को मिले और देश और स्कूल और जिला प्रदेश का नाम ऊंचा करेंगे। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निचार में इको क्लब का गठन किया गया है जिसका नाम है हिमालयन इको क्लब। इस क्लब के अंतर्गत हमारे पास 50 से ज़्यादा विद्यार्थी रजिस्टर्ड हैं जो समय समय पर जो हमने 4 क्यारियाँ बना रखी हैं स्कूल में, उसमें अपने अपने ग्रुप के हिसाब से पौधे लगाते हैं। विशेष तौर पर 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के दिन बच्चों को बाहर कैंपस से बाहर ले जाके साफ़ सफाई करवाते हैं और कैंपस के अंदर फूल वगैरह लगवाते हैं और कई सारी गतिविधि है। ये मेन थी इसमें ये, और इसमें विश्व ओजोन डे है, अर्थ डे है, ठीक है। इसके अंतर्गत साफ़ सफाई और ज़्यादा विशेष तौर पर क्यारियों में जो फूल लगाए जाते हैं उस पर ध्यान दिया जाता है और उसका रख रखाव भी बच्चे खुद अपने उस पर करते हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निचार में एनएसएस का गठन 2008 में किया गया है। विद्यालय में वर्तमान काल में एनएसएस की हाफ यूनिट कार्य कर रही है। प्रत्येक वर्ष 24 सितंबर को एनएसएस डे के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और चरित्र के विकास के साथ साथ उनमें राष्ट्र सेवा की भावना को जागृत करना है। वर्ष 2018-19 में इसी विद्यालय से 4 स्वयंसेवियों ने यूथ लीडरशिप कैंप में भाग लिया, जिसमें अमन नेगी ने आरडी परेड शिमला में भी भाग लिया और उसमें उसको बेस्ट वॉलंटियर चुना गया। हमारे विद्यालय में वोकेशनल एजुकेशन की शिक्षा भी प्रदान की जाती है, जिसकी शुरुआत 2014 में हुई, जिसके अंतर्गत ऑटोमोबाइल व टूरिज्म के विषय में पढ़ाई करवाई जाती है। वोकेशनल एजुकेशन केंद्र सरकार व राज्य समग्र शिक्षा के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं, जिसमें विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ इंडस्ट्रियल विजिट, गेस्ट लेक्चर, ई लर्निंग आदि की गतिविधियां भी कराई जाती है। वोकेशनल एजुकेशन में 12वीं की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात एनएसडीसी, एसएससी, एचपी बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। हमारे विद्यालय के अधिकतर छात्र 12वीं की परीक्षा पास करने के पश्चात रोजगार भी प्राप्त कर चुके हैं।
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निचार में भारत स्काउट एंड गाइड यूनिट की स्थापना हुई है। भारत स्काउट एंड गाइड यूनिट का उद्देश्य नवयुवकों की पूर्ण शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक क्षमताओं का विकास करना है, जिससे कि छात्र एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी क्षमताओं के द्वारा स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का योगदान कर सके। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निचार के प्रांगण में खूबसूरत फूलों के बाग विभिन्न सदनों द्वारा लगाए गए हैं, जिनमें तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, जो विद्यालय की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निचार में अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था की गई है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निचार में पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर टंकियों की सफाई समय समय पर की जाती है, ताकि बच्चों तथा अध्यापकों को स्वच्छ पानी पीने को मिल सके और उनका स्वास्थ्य बना रहे। अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती हिमाचल ही नहीं अपितु भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस विद्यालय से पढ़कर निकले भूतपूर्व छात्र श्री विद्यासेन नेगी, जो कि हिमाचल प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्होंने स्कूल के समय काल का अनुभव हम सभी के मध्य साझा किया है, जो कि स्कूल के भावी छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। मैं विद्यासेन रिटायर्ड HAS निचार का रहने वाला हूँ। मैंने इसी स्कूल से अपनी शिक्षा पहली से मैट्रिक तक पूरी की है। ये बहुत पुराना स्कूल है। हमारे समय में पूरे निचार ब्लॉक में एक ही हाई स्कूल होता था, वो निचार का, जिसमें चौरा से लेकर के रोनों तक के सारे गांव सतलुज के पार या वार सभी जो है यहाँ पर पढ़ने आते थे। आज जब हम इस स्कूल को देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि ये स्कूल इन 40-50 सालों में कितनी तरक्की कर गया है। विशेषकर तब जब मैं अपने समय जब पढ़ाई करते थे उस समय की नज़रिए से देखते हैं तो इस स्कूल और तब के स्कूल में रात और दिन का अंतर है, यानी कि इस स्कूल का नक्शा ही बदल गया है। आज इस स्कूल में इतना भव्य आलीशान भवन बना है स्कूल का। इंडिपेंडेंट क्लासरूम्स हैं, बैठने के लिए डेस्क हैं, साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है, ये आपके एग्जामिनेशन हॉल्स हैं, यानी कि हर किस्म की जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। अकोमोडेशन के नाम पर प्रिंसिपल के लिए अलग अकोमोडेशन है, म्यूनिसिपल स्टाफ के लिए अलग अकोमोडेशन है, और खेलों के लिए जो है इतना सुंदर सा ग्राउंड है जिसमें हर तरह के खेलों के जो है अलग अलग कोर्ट्स बने हैं। बॉक्सिंग रिंग अलग है, हर तरह की जो एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स के लिए बने हैं। जबकि हमारे समय में अकोमोडेशन की कमी होती थी। जो इस वक्त वर्तमान में जो प्रिंसिपल का रूम है, नीचे कमरा है जिसमें मिनिस्टर साहब भी बैठते हैं, उन 3 कमरों में हमारी प्राइमरी क्लासेस लगती थी, जिसमें 3 कमरों में क्लासेस होती थी। 2 क्लासेस जो है बाहर धूप में या फिर वहाँ चूल्हे का पेड़ होता था उसके नीचे बैठकर पढ़ते थे। इसी तरह से 6ठी से मैट्रिक तक की जो क्लासेस हैं वो ऊपर जो इस वक्त प्राइमरी क्लासेस चलती है जहाँ CHT वाले बैठते हैं, वहाँ पर 4 कमरों में वो 5 क्लासेस लगती थी, और वहाँ भी एक क्लास को जो है भारी ओपन में क्लास लगाना पड़ता था। खेलों की बात है
तो खेलों के लिए हमारे पास ग्राउंड नहीं था, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ना के बराबर थी। हमने बच्चों ने अपने घर से औजार ला करके जो छोटे छोटे खेत थे वहाँ पर उसको समतल किया। पीटी और एनडीएस के 2 पीरियड होते थे। एनडीएस हमारे टाइम पर एक एनडीएस का भी पीरियड चलता था, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम बोल करके, तो उसके इंस्ट्रक्टर भी थे। वो दोनों पीरियड इकट्ठे क्लब करके रखा होता था ताकि बच्चे जो है लगातार 2 पीरियड काम कर सके। जब खेलने के लिए हमारे पास जो हमने छोटा सा ग्राउंड बनाया, उसमें हम कबड्डी, खो खो और वॉलीबॉल खेलते थे। तो वॉलीबॉल खेलने के लिए जब वॉलीबॉल हमारे पास फट जाता था तो हमारे पास उस वॉलीबॉल को रिपेयर करने के लिए भी पैसे नहीं होते। यहाँ पर एक सिरमौर का एक जूते रिपेयर करने वाला था, वो बेचारा हमसे पैसे नहीं लेता था और उसमें टांके लगा के देता था। और टांके लगा कर एक समय ऐसा रहता था कि वो वॉलीबॉल जो फुटबॉल बन जाता था। जहाँ तक टूर्नामेंट की बात है, जब टूर्नामेंट जाने की बात होती थी, उस समय रामपुर में टूर्नामेंट होते थे, तो फिर पैसों की समस्या खड़े होती थी। तो हम लोग जो है लोगों से चंदा मांग करके कुछ अपना कंट्रीब्यूट करके हम टूर्नामेंट जाते थे। हमने बहुत ही विकट परिस्थितियों में यहाँ शिक्षा ग्रहण किया है। सीमित साधन थे, लेकिन इसके बावजूद हम पढ़ाई में पीछे नहीं थे, ना ही खेलों में। हमने जो है जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं 8वीं और मैट्रिक का, तो ज़िले में पहला या दूसरा स्थान जो है अवश्य हर बार लिया है। और खेलों में भी वॉलीबॉल में हमारे बच्चे जो है हमारे समय में स्टेट तक खेल के आए हैं, और उस ज़माने में स्टेट खेलना मायने रखता था। ये सब हमारे जो है अध्यापकों की मेहनत, जो आपको जो है जी जान लगा पढ़ाते थे, उन्होंने हमें जो है अनुशासन में रह करके पढ़ना खेलना सिखाया था, और इसी वजह से जो है ये सब हो पा रहा था। मैं जो आज विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग खुश नसीब हैं, खुशकिस्मत है कि जो इतने सुंदर यहाँ पर जो बिल्डिंग बना है, आपका हाई स्कूल का जो इंस्टीट्यूट है, जो स्प्रॉलिंग कैंपस है, जो इतना बड़ा जो है स्पेशियस इंस्टीट्यूट है, इसमें आपको पढ़ने का मौका मिला है। इसका आप फ़ायदा उठाइए, और जो चाहे पढ़ाई करना है, चाहे आपने जो है खेल कूद में अनुशासन में रहकर करें, और अनुशासन में रहेंगे तो आप जो है जो आपने एम चुना है वहाँ पर जो है आप सफलता हासिल करेंगे। यही मेरा संदेश है, यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं। अंत में हम अपने शब्दों को विराम देते हुए यही आशा करते हैं कि हमारे द्वारा किया गया यह छोटा सा प्रयास आप सभी को पसंद आएगा। धन्यवाद। जय हिंद।